हेलो गाइस, स्वागत है आपका बैंकिंग हिमाचल के चैनल में। जैसा आप सभी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सभी जो है स्ट्रेटजी जानना चाहते होंगे बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से करें और किस सोर्स को फॉलो करें। तो इस वीडियो में आपको मैं सारे सोर्स के बारे में बताऊंगा और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपको जैसा कि पता है कि बैंकिंग में आपका जो है प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो आपके जो क्लर्क एग्ज़ाम में प्री और मेंस दो ही एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन पीओ के एग्ज़ाम में आपका इंटरव्यू भी होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्री के लिए ही बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, जो आपके प्री में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सबसे पहले इंग्लिश, फिर क्वांट और रीजनिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको इंग्लिश को आप बैंकिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो बैंकिंग में जो आपकी इंग्लिश आती है उसमें आपका सबसे बड़ा रोल रहता है जो आपकी रीडिंग का। आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके जो है ग्रामर के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो रीडिंग को आपको कैसे इम्प्रूव करना है। तो आप रीडिंग के लिए एडिटोरियल की क्लास ले सकते हैं या खुद एडिटोरियल जो आप द हिंदू का है वो रीड कर सकते हैं। अगर बात करें यूट्यूब पे, जैसे कि नमिषा बंसल मैम हो, आपके जो है एडिटोरियल की क्लास लेते हैं और जो संडे के अलावा वो बाकी सभी डेज में आपकी एडिटोरियल की क्लास लेते हैं। आप अनुभव सर को भी फॉलो कर सकते हैं जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, और आप वरुण चित्रा सर को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अब बात करें कि आपको ग्रामर कैसे करना है, तो आपको जो ग्रामर है आप जो यूट्यूब पे नमिषा बंसल मैम का जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है वहाँ से भी आप ग्रामर को कर सकते हैं। बाकी इनकी एक प्लेलिस्ट भी है जिससे भी आप ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा सुजेशन रहेगा आपको कि आप एक बार इनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट करके देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नमिषा बंसल मैम का जो है वो पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी आप जो है वरुण चित्रा सर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप एक बात सभी की आपको जो है वीडियोस या जो मैराथन है यूट्यूब पे देखनी है जिससे आपको समझ आ रहा है, आपको उसी टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि इसने ये बताया तो ये टीचर बेस्ट है, उसने वो बताया तो वो टीचर बेस्ट है। जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी सेट हो जाएगी यूट्यूब पे। आप उसी जो टीचर आप फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है तो आप उन्हीं टीचर का पेड कोर्स ले सकते हैं, जिससे आपको जो है ज़्यादा समझ आ रहा है। बाकी आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट को तो ज़रूर कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन में। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है सिलेबस कंप्लीट करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो आपको क्वांट में ही आने वाली है, क्योंकि जो क्वांट मैथ होता है वो थोड़ा टफ होता है। हालांकि जो कि मैथ बैकग्राउंड से उनके लिए क्वांट तब भी आसान होगा, लेकिन जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं वो न्यू होते हैं, जो उनके लिए +2 के बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा होता। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ के लिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो अब क्वांट के लिए आपको सबसे पहले कंप्लीट जो है अपना सिलेबस करना है किसी भी यूट्यूब से या किसी भी पेड कोर्स से। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब यूट्यूब पे जो फ्री में आप कौशिक सर की जो प्लेलिस्ट है उसे फॉलो कर सकते हैं कैरियर डिफाइनर चैनल पे। बाकी आप हर्षल सर को भी फॉलो कर सकते हैं और आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो कर सकते हैं जो स्टडीफाइड पे उनका यूट्यूब चैनल है और यस ऑफिसर पर वो पढ़ाते हैं। अब बात करें कि आपको क्वांट को अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी इम्प्रूव करना है, तो अपनी कैलकुलेशन टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना है। बाकी एक बार आपको अर्थमेटिक को बड़ी डीपली से 2-3 बार आपको उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वांट को आपको समझने में बहुत परेशानी आने वाली है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको क्वांट के सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इसको थॉरोली कंप्लीट करना है। सारे जो है चैप्टर, जो मेन चैप्टर है उन्हें थॉरोली आपको 3 से 4 बार आपको उनकी जो है वो कंप्लीट करना है। उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक चैप्टर की, ताकि आपका जो अर्थमेटिक है वो स्ट्रांग हो। क्योंकि आपके पीओ के एग्जाम तो स्पीड मैथ और डीआई के बेस पे निकल जाते हैं, लेकिन जो आपके क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाता है। अगर आप अर्थमेटिक में वीक रह गए तो आपकी जो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका अर्थमेटिक का बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है डीआई में भी। बाकी आपको अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उस पर भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, ताकि आपको अपना लेवल पता चल सके कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपको अभी कौन कौन से जो वीक एरिया है उन पे आपको काम करना है। जो आपके लिए सबसे जो मेरा सजेशन रहेगा कि क्वांट को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्वांट को आपको अपना एवरेज तक तो लाना ही है, ताकि आप जो कंपटीशन में बने रहे। क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, कईयों की इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि कईयों की क्वांट, क्योंकि रीजनिंग तो मैक्सिमम स्टूडेंट की स्ट्रांग ही होती है। तो जो सिलेक्शन डिसाइड करती है वो इंग्लिश और क्वांट ही डिसाइड करती है, क्योंकि अगर आपका क्वांट वीक रह जाएगा तो आपका प्री ही नहीं निकलेगा, तो आप मेंस में कैसे बैठोगे। अब बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबसे पहले सिलेबस खत्म होगा वो आपका रीजनिंग का ही होगा,
और सबसे पहले जो आपको जो रीज़निंग है वही सबसे पहले आपको जो है वो समझने में जो है बहुत आसान लगेगी, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है वो लिमिटेड है। बाकी जो मेन इसमें जो है वो प्रैक्टिस की ही बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो है रीज़निंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो है सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट कर लेना है। बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। रीज़निंग में आपका जो मेन रहता है वो पज़ल और मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं। पज़ल के लिए तो आपको डेली 2 से 3 पज़ल आपको प्री की सॉल्व करनी है, ताकि आपका एक बेस सेट हो जाए। और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो सौरभ सर जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, तो उनकी जो ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है 3-4 साल पुरानी, यूट्यूब में फ्री में पड़ी है। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो संजय सर है आर्ट ऑफ रीजनिंग पे पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो अंकुश लांबा सर है वो ये सॉफी सर भी पढ़ाते हैं, और अपने जो है यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। तो आपको जो मेरा सजेशन रहेगा कि आपकी जो सबसे पहले आपको रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करके आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस में जुट जाना है। आपको यहाँ पे बेसिक कंप्लीट करना है आपका पजल का, कि आपको पजल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे पॉसिबिलिटी में आपको पजल को बनाना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी में, और कौन कौन सी जो वर्ड लैंग्वेज है वो यूज़ होती है पजल में, जिससे आपको जो उनकी पोजीशन सेट करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे कि बहुत सी टर्मोलॉजीज होती है पजल में जो है लिमिटेड ही है। तो आपको पजल की तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो पजल है वो स्ट्रांग हो। क्योंकि पजल का वेटेज आपको जो एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम में मिलेगा वो 15 से 20 नंबर तक का मिलेगा, क्योंकि मिसलेनियस आपके 10 से 12 नंबर के ही आते हैं। मैं आप बात करता हूँ कि आपका जो एसबीआई पीओ है उसमें तो पजल का आपकी 25 नंबर तक आ सकती है। बाकी आपका आईबीपीएस पीओ में जो है रीजनिंग का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है। तो आपको जो पजल है उस पे आपको अपना जो है वो फुल फोकस रखना है, और आपको मिसलेनियस क्वेश्चन पे भी, ताकि आप जल्द से जल्द रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करके अपना इंग्लिश और जो है क्वांट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्वांट का सिलेबस में, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे ही कोई टॉपिक या सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं। तो मैं आपको आप जो है वो टेक्स्ट बुक जो है उसके मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उनका लेवल टू इजी टू मॉडरेट होता है प्री के लिए, अपने लेवल चेक करने के लिए। उसके बाद आप स्मार्ट केडा को भी मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो इनका स्मार्ट केडा का जो मॉक टेस्ट होता है इसमें आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी, जैसे टेक्स्ट बुक में भी आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। इनका जो लेवल होता है वो एग्ज़ाम रेलेवेंट होता है। बाकी अगर आपको हॉलीवुड का भी लेना है, तो क्योंकि थोड़ा ये महंगा होता है, अगर आपका जो बजट है तो आप हॉलीवुड को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात करें गैडली की, तो इसका तो लेवल होता है वो थोड़ा आपका मॉडरेट टू हाई लेवल रहता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट साइड रहते हैं। तो आपको सबसे पहले गैडली को फॉलो नहीं करना है मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि आपका जो है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो है वो जो मैंने बताए उन्हीं मॉक टेस्ट को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको गैडली पे स्विच करना है, जब आप एक अच्छी तरह सिलेबस को 2-3 बारी आप रिवाइज करके कंप्लीट कर लोगे, ताकि आप हार्ड क्वेश्चन भी बना सको, तब आपको गाइडली पे शिफ्ट होना है। बाकी आपको अगर सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए, इंग्लिश की, क्वांट की और रीजनिंग की अलग अलग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं सबसे पहले तब आपको इंग्लिश पे लेके जो है स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, कि आपको कैसे एडिटोरियल पढ़ना है और कैसे आपको जो वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है और ग्रामर को कंप्लीट करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ ये वीडियो आपकी स्ट्रेटजी में हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरा जो है हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसी जो और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जो कि आपके लिए काम करे।